राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान है, जिसमें कि अयोध्या कांड है। उसमें पहले तुलसीदास जी श्लोक लिखते हैं। यस्यंगे च विभाति भूधर सुता देवपगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गर्लम यस्योरसी व्याराट सोयम भूति विभूषणम सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी शोभित है। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम यहाना गताम भी शेषतस्यता न ममले वानवाद दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदा स मंजुल मंगल प्रदा। रघुनाथ को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रसन्नता प्राप्त हुई, ना वनवास के दुख से मलिन ही हुए, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथ में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। चारों फल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, रूप, शील, स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुगराज पद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हैं, प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वो थोड़ा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये कित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुगु राजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु कि न लेहु।
कानों के पास सफेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा हो कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री, सब नगरवासी और हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको है। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अपने जीवन में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए। सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा कर दिया, सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई है। पूनि न सोच तनु रहु की जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाय, मंगल मोद मूल मन भाई। फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न होए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि के मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, श्री स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुरागी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देरी न कीजिए, शीघ्र ही सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आए। उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया और उन लोगों ने जय जय करके जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए, जो पंच ही मत लागे निका, करूं हर्षि ही राम ही टिका। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुन प्रिय बानी, अभिमत बिरवा परेऊ जनुपानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति बिसरी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री जी ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री का हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो आज्ञा हो आप लोग तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेक मंगलिक कार्यों के नाम गिनकर बताए। चामर, चरम,
बसन बहुभांति रोम पाट पट अनगिनत जाति मनि मन मंगल बसु अनेका जो जग जोगु भूप अभिषेका चंवर मृग चरम बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्य जातियों के ऊन और रेशमी वस्त्र मणियां तथा और भी बहुत सुंदर मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा वह सब विधान बतलाकर नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी केले और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार तुरंत सजाने को कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो, भूपदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। मुनिधर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी वह काम मानो पहले ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं की पूजा कर रहे थे और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहानी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता के शरीर में भी शुभ शगुन सूचित हुए। उनके सुंदर और मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस्पर कहीं भरत आगमनु सूचक अहि भय भूर दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं ये शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शगुनों के प्रिय भरत से मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन भर ऐसा सोच रहता है जिससे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनता सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले जाकर उन्होंने ये वचन सुनाए। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी मणि में विविध भांति अति रूरी आनंद मंगल राम महतारी दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मंगल हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी ने का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसा ही नीति है। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह
इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने वचन मुनि, रघु बर ही प्रशंस। राम कस ना तुम कहू, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण शील स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम से पुलकित होकर बोले, श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम जी, आप आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक साथ ही जन्मे हैं। खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कन्न छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह इत्यादि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। पर इस निर्मल वंश में यह अनुचित बात हो रही है और भाइयों को छोड़ राज्य एक बड़े का मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण प्रस्ताव भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन। कही रघुकुल कैरव चंद। उस समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी अति शीघ्र आवें और नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गई अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केत बारा, पूछे विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रस्ते गली घर चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही बात करते हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे तो हमारा मन जीता होगा। मनोकामना मतलब पूर्ण होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब क्या होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बढ़ावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ कर उन पर गिरते हैं। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्होंने इस प्रकार पछतावा देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानती ही हैं। देव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है पर करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, कहीं ही चाह सुकल कभी मोरी। परंतु आगे का काम का विचार कर श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी होगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह
करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राजचित्र की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से वो काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि उसे किस तरह से उखाड़ लूं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तो उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दिया है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागन फुफकार छोड़ रही हो। सवै रानी कहसी किन कुशल रामू महिपालू, लखनऊ भरतु रिपुदमनु, सुनी भा कुबरी गुड़ सालू। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुबेर मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। हे माई, वह कहने लगी, हे माई, हमें तो कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर बढ़ बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसका कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर यह शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं देखी जाती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब तू चुप रह, घर की फूड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता के करीब मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कथना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच श्री रामचंद्र जी का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वह वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज सुभा प्यारी। मुँह पर कर ही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो विशेष प्रेम रखते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे दो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे कैसा क्षोभ। तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँ। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है।
जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वह तुम्हें प्रिय है, मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं ठोकर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, दूसरे को क्या दोष। बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या मैं अब रानी होंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने की ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ भी बात जलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, उसे क्षमा करो। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकई ने बैरिन मंथरा को अपना सुहृदय जानकर उस पर विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही, तसीमती फिरी अहै, जसी भावी रहसी चेरी, घात जनु भावी। बार बार रानी उस आदर के साथ पूछती है मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपने दांव लगाकर बड़ी हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। भूत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की साढ़े साती बोली, प्रिय सिय रामो कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुट बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपु होही परीते। हे रानी, तुमने जो कहा वो मुझे राम सीता प्रिय हैं, और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, अब दिन बीत गए हैं, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ सोचा नहीं, राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्या बहुत ही चतुर और गंभीर है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने भी भक्त को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं, इससे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, परंतु वह कपट करने में बहुत चतुर है, अतः हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को वश में करके राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया है। राम को तिलक हो और यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और भाषण और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उल्ट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें घर छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानी इस प्रकार कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहूँ
कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ के रखना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। जय श्री राम।